इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के शाहदरा ज़िले के विश्वास नगर में और यहाँ पर स्वच्छ एंड हेल्थ रसोई एनजीओ जो है इसके द्वारा यहाँ पर आम जनता के लिए जो है यहाँ से शुद्ध शाकाहारी भोजन की जो है व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर पूर्वांचल मोर्चा भाजपा द्वारा एक शव वाहन और एम्बुलेंस के लिए जो है आज यहाँ से जो है हरी झंडी दिखाई गई है। यहाँ पर दिल्ली के उत्तर पूर्व के सांसद मनोज तिवारी द्वारा जी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से कोरोना ने इस बार हम सभी को जो है काफ़ी दिल्ली वालों को परेशान किया है और ऐसे में अंदेशा है कि तीसरी लहर भी एक बार आएगी। तो आज चलिए मैं पहले जो है यहाँ पर बात करूँगी कि किस तरह से जो है हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर उत्तर पूर्व के सांसद मनोज तिवारी जी। सर, अभी जैसे हमने देखा कि दूसरी लहर से बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हुआ है और तीसरी लहर एक बार फिर आने का अंदेशा है। हालांकि दिल्ली वासियों को जो है बहुत जो है नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में क्या कदम जो है उठाए जाएंगे आपकी पार्टी से कि एक बार फिर से दिल्ली वासियों का जो है आप जो है एक विश्वास जीत पाए? देखिए, हम तो वही कर सकते हैं जो हमारे वश में है। दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। फिर भी जिनके पास राशन कार्ड है उनको तो नरेंद्र मोदी जी ने 2 महीने का राशन फ्री कर दिया। अभी मैं इस पे बात कर रहा हूँ, संकट की बात बाद में कर लेंगे, आप पूछेंगे तो। अभी तो जो जो नीडी है, रियल नीडी, उसको क्या क्या ज़रूरत है उसकी पूर्ति करनी है। और वो सरकार से जो हमारे वश में है, हमने 2 महीने का राशन भी फ्री किया। हमने बड़ा दुख के साथ हमने कहा कि मोदी जी का वो जो फ्री राशन था उसको बांटने में भी लोकल गवर्नमेंट ने बहुत देरी की। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी को जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, तब जाके उन्होंने शुरू किया। लेकिन जिनका राशन कार्ड नहीं है, जो पिछले 7 साल से राशन ही नहीं बना है, उनको राशन देने के लिए हम लोग दबाव डाल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा भी कि हम देंगे, लेकिन अभी तक न कोई लिंक जारी हुआ है, न कोई कोशिश हुई है। तो हम लोग अब ये जो भोजन दे रहे हैं, अब ये पूर्वांचल मोर्चा, हमारे कौशल जी अध्यक्ष हैं प्रदेश के, गजेंद्र जी यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं, हमारे कमल जी, सभी साथी लोग खड़े हैं, अभी हमारे विधायक जी आ रहे हैं। हम लोगों को अब तो उनको भोजन देना पड़ेगा ना, जिनको ये सरकार कोर्ट के कहने के बावजूद नहीं दे पा रही है। तो उसकी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। सर, अभी जैसे तीसरी लहर भी आनी बाकी है, 31 मई तक के लिए फिर से एक बार लॉकडाउन घोषित कर दिया। बोलते हो आप लोग, आप किसने आपको कह दिया तीसरी लहर आनी बाकी है? दूसरी लहर का भी अंदेशा था, लेकिन किसी सरकार ने नहीं सुनी। नहीं, ये बात ठीक है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप तो जिम्मेदार व्यक्ति हैं ना। आप अरविंद केजरीवाल के पैनिक फैलाने वाली नीति में किसी को मत आने दो। वो तो देखो ना, आज वैक्सीन भी नहीं लगवा रहे। वो कह रहे हैं कि वैक्सीन ख़त्म हो गई। अरे भाई, 18 से 45 साल तक का वैक्सीन आप ही ने कहा कि मोदी जी आप ही मत करो, हम लोगों को दो व्यवस्था। और जब व्यवस्था दे दिया तो आप वैक्सीन नहीं ले आ पा रहे हो। आज कह रहे मोदी जी आप दे क्यों नहीं रहे हो? तो मैं आज आपको बताऊं, ये पैनिक फैलाने की जो कोशिश है ना लोकल गवर्नमेंट की, वो बड़ी खतरनाक है। आप हमसे जब दिसंबर में मिलिएगा ना, तो 2 साल से ऊपर इस देश के हर बच्चे को नरेंद्र मोदी वैक्सीन दे चुके होंगे। लेकिन ये व्यक्ति जानबूझ करके पैनिक फैला रहे हैं। और कभी कभी तो तीसरी लहर आएगी। अरे भाई, हम सब मिल के रहेंगे, सतर्क रहेंगे। सारी हमारी, अब मैं कितनी बात बोलूं आपको। आज नरेंद्र मोदी जी ने पीएम केयर फंड बनाया। इस देश में 2020 तक मात्र 16,000 वेंटिलेटर थे, आज 60,000 वेंटिलेटर हैं उसी पीएम केयर से। तो हम लगातार सुविधाओं को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और ये जो है
हमारे पत्रकार भाई बहनों के मन में भी समा देता है, तीसरी लहर आएगी, तीसरी लहर आएगी। हम सब कोशिश करें कि अब हम कोरोना को हरा देंगे और सब सतर्क रहेंगे तो हम विजय पाल। जैसे हमने देखा कि राज्य सरकार फेल हुई है कोरोना काल में, तो अब केंद्र सरकार द्वारा क्या ऐसे जो है स्टेप्स उठाए जाएंगे कि एटलीस्ट जो लोग हैं उनकी जान बचाई जा सके? नहीं, हमने उठा लिया ना। देखो 4 दिन यहाँ ऑक्सीजन की दिक्कत रही दिल्ली में। जिस पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट बनाने को दिया गया, आप बनाते नहीं हो। आप जनता को झूठ बोलते हो कि मेरे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है और फिर चिल्लाते हो अरे मोदी जी ऑक्सीजन दो। तो भी 4 दिन के अंदर इस देश की ऑक्सीजन की दिक्कत को हम नरेंद्र मोदी जी ने दूर किया। अब तो भैया आगे जो जिम्मेदारी मिली है करो। हमने ऑक्सीजन की आपूर्ति भी कर दी है। निश्चित रूप से हम संकट में हैं, लेकिन ये संकट जो दिल्ली में आया वो हर स्टेट में इतना नहीं है भाई। हर स्टेट में 1% डेथ रेट रहा, हमारे यहाँ 1.49% डेथ रेट रहा। तो मैं आज कोई अभी न बहुत आरोपी की बात नहीं करूँगा, वो तो दिल्ली की जनता करेगी। आज भोजन से हमारी अभी एक गाड़ी 2 गई है, वो भी जहाँ ज़रूरतमंद को पहले तो भोजन दो। हम विटामिन्स भी दे रहे हैं, हमारे लोग काढ़ा बांट रहे हैं। अभी मैं एम्स पे खाना बांट के आ रहा हूँ, सफदरजंग से खाना बांट के आ रहा हूँ। अभी लोगों की जान बचाओ और आगे चल के दिल्ली सरकार दिल्ली को समुचित व्यवस्था दो, ये हमारी प्रार्थना। बात करने के लिए धन्यवाद। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर मैं मौजूद हूँ शहादरा के विश्वास नगर में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वच्छ एंड हेल्थ एनजीओ द्वारा जो है यहाँ पर किस तरह से जो है यहाँ पर आज ये खाना जो है गरीब जनता के लिए बांटा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ विश्वास नगर से विधायक ओपी शर्मा जी। सर, जिस तरह से अभी एक के बाद एक लॉकडाउन बढ़ रहे हैं और दिल्ली में वैक्सीनेशन जो है 18 से ऊपर के लोगों के लिए नहीं हो रहा है, केजरीवाल सरकार किसी ना किसी तरीके से केंद्र पर इसका सारा जो है टीकड़ा फोड़ रही है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैं दिल्ली विधानसभा का मेंबर हूं और दिल्ली विधानसभा का 70,000 करोड़ का बजट है जो कि हम जनता से टैक्स वसूल करते हैं, और हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट है। केंद्र सरकार मदद देने के नाते दिल्ली को उन्होंने सेंट्रल जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं उसमें DRDO और अनेकों अनेक NGO के द्वारा बेड भी दिए हैं, ऑक्सीजन भी दी है, क्रायोजेनिक टैंकर भी दिए हैं, दवाई भी दी है, गरीबों के लिए मुफ्त राशन भी दिया है। और जितनी दवाई दिल्ली के हिस्से में इसकी आबादी के हिसाब से आती हैं वो केंद्र सरकार ने इनको दी हैं। लेकिन एक कटोरा लेके फ़कीर की तरह बैठ जाना किसी भी चुने हुए CM का ये काम नहीं है। CM का काम ये है दिल्ली की जनता की आज इस आपात स्थिति में जो ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए आगे आना चाहिए, दवाई खरीदनी चाहिए, और जो कोटा उन्होंने केंद्र सरकार से लिया है उसके साथ साथ अपनी भी दवाइयाँ खरीदें और दिल्ली के एक एक आदमी को दवाई लगवाएं। और आज भी जो नाटक नौटंकी, जो गिड़गिड़ाने से लेके गुर्राने तक का जो काम केजरीवाल सरकार कर रही है उसकी हम भर्त्सना करते हैं। और हम ये चाहते हैं केजरीवाल जी होश में आएँ और दिल्ली की जनता जो आज कोरोना की महामारी में जो त्राही तराही कर रही है उसको कहीं ना कहीं रिलीफ देने का प्रयास करें। आज ये भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तिवारी जी के नेतृत्व में, हमारे कमल जी हैं, हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, पवन जी हैं, तिवारी जी, सभी कार्यकर्ता जितनी भी जिसकी सामर्थ्य है अपनी पूरी सामर्थ्य के हिसाब से आज भी इस महामारी के काल में जनता के बीच में खड़ा होकर जनता की सेवा में संलिप्त है। और नर सेवा नारायण सेवा जो हमारा एक सोच है भारतीय जनता पार्टी और संघ का, उसको चरितार्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश प्रचार मंत्री गजेंद्र सिंह जी, जिनकी NGO द्वारा जो है आज ये एक पवित्र काम जो है यहाँ पर जनता के लिए किया जा रहा है। सर, थोड़ा सा अपने प्रोग्राम के बारे में हमें बताएं। देखिए, आज पूर्वांचल मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हमारे पास उपलब्ध हैं और पूर्वांचल के आन बान शान और पूर्व अध्यक्ष
और वर्तमान में सांसद माननीय मनोज तिवारी जी आज हरी झंडी दिखा करके जन सेवा के लिए 2 एम्बुलेंस को रवाना किया है इन्होंने। इसका उद्घाटन 4-5 दिन पहले ही प्रदेश में हो गया था। आज शहादरा जिला के अंदर विश्वास नगर विधानसभा से आज इन्होंने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। और ये बात रही जन रसोई की। इस जन रसोई के माध्यम से प्रत्येक दिन, आज 7वां दिन है, प्रत्येक दिन राशन यहाँ पे तैयार होता है और पैक करके कुछ स्थानीय लोग ले जाते हैं, बाकी पैक करके सारे हॉस्पिटलों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सरकारी हॉस्पिटल चाहे जीटीबी हो, चाहे स्वामी दयानंद हो, चाहे राजीव गांधी हो या फिर ईएसआई हो, इन सभी हॉस्पिटलों में निरंतर चलता रहेगा। हमारे कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं, पीछे बारिश में भी लगे हुए थे, तो उनको हौसला, जितना हौसला बढ़ेगा उतने ही जोर शोर से इस कार्य में और गति मिलेगा और दिल्ली के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, ये हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसी के साथ अभी खाना यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं और अभी पैक होकर के हम हॉस्पिटल पहुँचेंगे और वहाँ पे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये निरंतर चलता रहेगा और ये तो बताना मुश्किल है कब तक चलेगा, लेकिन हाँ, जब तक लोगों की ज़रूरतें हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा ये लगातार कार्य करती रहेगी, जन सेवा में हमेशा तत्पर रहेगी। आज का जो कार्यक्रम रहा, इस कार्यक्रम में स्वच्छ एंड हेल्थ रसोई में जो अतिथिगण रहे, माननीय मनोज तिवारी जी, माननीय कौशल मिश्रा जी और हमारे यहाँ स्थानीय जो यहाँ पे एससी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष कमलकांत जी, उनका भी आज सहयोग रहा और वो स्थानीय हैं, पहले भी आते रहे हैं, टाइम टू टाइम आते रहे और आज भी उनका मार्गदर्शन मिला और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे, उन्हें आश्वासन भी दिया है। और ये पहले भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है, सुबह भी उन्होंने एमसीडी के माध्यम से यहाँ पर सफाई व्यवस्था कराई थी और इस जन कार्य में पूरी तरह से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूर्वांचल मोर्चा पूरी जोर शोर से लगी हुई है, चाहे वो एम्बुलेंस की बात हो, चाहे वो फूड की बात हो, हर तरह से हम लोग पूरी जी जान से लगे हुए हैं और जनता को निराश नहीं होने देंगे। कोई भूखा नहीं सोएगा यहाँ पे। जी हमारा तरह से कितने फूड पैकेट जो है आपकी एनजीओ द्वारा? पैकेट पर डे 300 पैकेट पर डे बांटा जा रहा है और ये अलग अलग जगहों पे जहाँ से डिमांड आएगा वहाँ भी दिया जाएगा। ये लगातार चलता रहेगा। जी, बात करने के लिए शुक्रिया। तो आपको जिस तरह से मैंने दिखाया कि यहाँ पर आम जनता के लिए हर तरह से कोशिश की जा रही है भाजपा पार्टी द्वारा, उसके पूर्वांचल मोर्चा द्वारा, और यहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह के फूड पैकेट्स यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। उसके अलावा हॉस्पिटल्स में जाकर इस तरह के फूड पैकेट्स लगातार रोज़ाना जो है यहाँ पर इस एनजीओ द्वारा जो है यहाँ पर शेयर किए जाते हैं। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ मैं फलक इरफान, चैनल हाउंडी के लिए धन्यवाद।